everyone. In this video, we are going to talk about VI or Vim editor. So Vim editor is just a simple file editor like the Sublime editor or the Visual Studio editor. Okay. Now VI and Vim both are almost similar things. Vim is just an extension to the VI editor which is having some extra commands than the VI editor. सो वी आई एडिटर जो है हमारा डिफ़ॉल्ट एडिटर होता है। कोई भी लिनक्स आप सिस्टम लेंगे तो उसके साथ वी आई एडिटर हमेशा साथ में आता है एंड इट इज़ मोर और लेस कमांड बेस्ड फाइल एडिटर। तो उसमें हमारा मोस्ट ऑफ द वर्क जो है हमारा कमांड से होता है एंड कीबोर्ड से होता है एंड इट इज़ लाइक बिलीव दैट 90% ऑफ आवर वर्क इन वी आई एडिटर इज़ डन यूजिंग कीबोर्ड एंड नो माउस इज़ रिक्वायर्ड. So let's dive into the VI editor. So there are two modes of VI editor. One is the command mode, the other is the insert mode. So whenever we are in a command mode, so at that point we use different commands to operate our file editor. तो जैसे कि अगर हमें कुछ सर्चिंग करना है, कुछ डिलीशन करना है, तो उन सब के लिए एक पर्टिकुलर कमांड्स हमारे VI एडिटर में बनी हुई है एंड उसको हम यूज कर सकते हैं when we are in the command mode. Now the other mode is the insert mode. Insert mode is used to simply insert our text. तो कोई भी हमारी फाइल है उसमें हमें और डेटा इंसर्ट करना है, उसके लिए we will simply use the insert mode and we will type in our text that we want to add. ओके सो जल्दी से हम अपने टर्मिनल पे चलते हैं. लेट्स लुक कि हमारा वी एडिटर होता कैसे है. तो मैं होम पे हूँ एंड आई एम डूइंग ls. सो यहाँ पे एक मेरे को फाइल दिख रही है दैट इज द लिनक्स इन्फो फाइल. सो वी आई एडिटर का सिंटेक्स इज बेसिकली वी आई और विम जो भी आपको यूज़ करना है स्पेस एंड देन फाइल नेम. तो इसमें मैं विम यूज़ कर रहा हूँ एंड इफ आई टाइप इन दिस इज माय लिनक्स इन्फो txt. तो यहाँ पे कुछ टेक्स्ट है, नॉर्मल सा टेक्स्ट है. सो ये आप देख सकते हो कि एक फाइल में टेक्स्ट था और विम एडिटर से हम उसको ओपन कर पा रहे हैं और वी कैन से हम इसे रीड कर पा रहे हैं. ओके एंड जैसे कि मैंने कहा मोस्ट ऑफ द वर्क हमारा इसमें बिल्कुल ही कीबोर्ड से होगा, तो मैं इसमें माउस यूज़ नहीं कर रहा हूँ. इट्स ऑल बेस्ड ऑन द कीबोर्ड. सो स्टार्ट करते हैं. सो बाय डिफ़ॉल्ट जब भी हम एंटर करते हैं हमारे वी आई और विम एडिटर में, सो स्टार्टिंग में दैट इज़ इन इट्स कमांड मोड. तो यहाँ पे मैं कोई भी कमांड लिख सकता हूँ और मैं उसको एग्जीक्यूट कर सकता हूँ. अब कमांड्स कौन सी है वो हम अभी थोड़ी देर में देखेंगे. सो सेकेंड थिंग इज द इंसर्ट मोड. ओके अब मुझे अगर यहाँ पे इसमें ही इस फर्स्ट लाइन के बाद कुछ टेक्स्ट इंसर्ट करना है, मैं अगर यहाँ पे कुछ भी टाइप करूँगा तो वो इंसर्ट होगा, बट उसके लिए मुझे पहले इंसर्ट मोड में आना पड़ेगा. एंड इंसर्ट मोड पे आने के लिए वी हैव थ्री ऑप्शंस. ओके द फर्स्ट वन इज जस्ट बाय प्रेसिंग आई. सो आप देख सकते हैं जैसे ही मैंने आई प्रेस किया नीचे मेरा इंसर्ट लिखा आ गया है. सो दैट मीन्स दैट आई एम नाउ करंटली in my insert mode. Now I can type anything. Okay, you can see मैंने hello लिखा, that is getting typed. एंड सेकेंड यूज इज मैं अगर ओ प्रेस करूंगा तो मैं नेक्स्ट लाइन में पहुंच जाऊंगा और वहां पे मैं इंसर्ट कर पाऊंगा. सो आप देख सकते हैं ओ प्रेस करते ही मैं सेकेंड लाइन पे आ गया और वहां पे साथ में इंसर्ट मोड भी इनिशिएट हो चुका है. सो इंसर्टिंग ऑन अ न्यू लाइन इज डन यूजिंग द ओ की ऑफ आवर कीबोर्ड. ओके ठीक है. नाउ थर्ड वन इज द सो हमारा आई हो गया है, ओ हो गया है. सो थर्ड वन इज द ए. सो ए प्रेस करते ही मेरा सेकंड नेक्स्ट कह सकते हो आप कैरेक्टर से मैं इंसर्ट करना स्टार्ट कर सकता हूँ. तो जहाँ भी मेरा कर्सर है पॉइंटर है उसके नेक्स्ट कैरेक्टर से अगर मुझे इंसर्ट करना है सो आई विल हैव टू प्रेस एन ए. ठीक है. तो ये तो हो गया हमारा इंसर्ट मोड और हमारा साथ में हमने देख लिया कमांड मोड. ओके एंड हमने ये भी देखा कि बाय डिफॉल्ट जब भी हम एंटर करते हैं एक विम फाइल में सो इट इज बाय डिफॉल्ट इन कमांड मोड. Now changing from one mode to another mode in VI editor. Okay, so आपने एक script बना लिया, you have created a text file. Now you have to do modifications, use several commands. So you should be pretty much aware with how you can change from one mode to another. तो it's a very simple task. आपने ये तो देख लिया कि जब भी command mode में है हम using I, O और A we can come into insert mode. बट सपोज आप अभी पहले से इंसर्ट मोड में हैं एंड आपको वापस कमांड मोड में जाना है तो यू सिंपली हैव टू प्रेस द एस्केप की. तो मैंने अपने कीबोर्ड में एस्केप की प्रेस की एंड आप देख सकते हो नीचे से इंसर्ट चला गया है. दैट इज सोनली बिकॉज हमारा इंसर्ट मोड से हम कमांड मोड में शिफ्ट हो गए हैं. सो दिस इज हाउ यू कैन चेंज फ्रॉम वन मोड टू अनदर. अब मैं कमांड मोड में हूँ, यहाँ सिंपली आई कैन प्रेस आई टू कम बैक टू माई इंसर्ट मोड. Okay, so now we have seen that what a VI editor is, how it looks,
how it reads a file, and how can we switch between two modes that the VI editor has. Okay, now let's move ahead. So let's get back to our slide. So next thing is the command set related to the Vim editor. Okay, so as we discussed that हमारा एक command mode होता है, तो command mode में operate करने के लिए we do require a lot of commands. तो वो कैसे operate करेंगी we will just look. So let's come back to our terminal और उसमें मैं आपको दिखाता हूँ। तो आपने देख लिया कि हमने फाइल ओपन कर ली विम में, सिंपल विम स्पेस फाइल नेम टाइप करके। नाउ सपोज यू वांट टू क्लोज दिस फाइल, सो उसके लिए सिंपल वी हैव द क्विट ऑप्शन। सो क्विट ऑप्शन का कमांड क्या है, सबसे पहले हमें कमांड मोड में आना है, तो उसके लिए वी प्रेस एस्केप अगर हम इंसर्ट मोड में है, और अगर बाय डिफॉल्ट वी आर इन द कमांड मोड देन वी डू नॉट रिक्वायर एनीथिंग। ठीक है, तो अभी हम कमांड मोड में हैं क्योंकि नीचे इंसर्ट नहीं लिखा है। सबसे पहले आई विल पुट अ कोलन एंड देन क्यू। सो कोलन क्यू हमारा क्विट करके हमें बैक टू आर टर्मिनल ले आता है। तो अगर मैं फाइल में वापस जाऊं और एक बार फिर से यू कैन सी कोलन क्यू करते ही नीचे हमारी कमांड्स जो है एकदम बॉटम लेफ्ट में दिखेगी आपको, नीचे देख सकते हैं कोलन क्यू है जो हमने टाइप किया है, एंड बाय प्रेसिंग एंटर वी हैव क्विटेड फ्रॉम आर पर्टिकुलर फाइल। ठीक है, तो ये हो गया क्विट। बट सपोज कि आपने इंसर्ट मोड में गए एंड यू आपने कुछ टेक्स्ट टाइप किया, ठीक है, एंड अब एस्केप प्रेस करके हम वापस हमारे कमांड मोड में आ गए। now if I do colon q, so it is giving me an error or you can say a warning that there is no write since last change। तो ये कहना चाह रहा है कि हमने कुछ चेंज किया है, हमने टेक्स्ट ऐड किया है, बट वो हमने सेव नहीं किया और बिना सेव करे क्विट कर रहा है। सो यू कैन सी विम एडिटर इज क्वाइट स्मार्ट, वो हमारे चेंजेस को देख रहा है एंड इट इज सेइंग दैट हमें उसे पहले सेव कर लेना चाहिए। तो सेव करना और यू कैन से राइट करने के लिए वी हैव अ कमांड दैट इज कोलन डब्ल्यू। सो कोलन डब्ल्यू से इट इज शोइंग दैट वी हैव रिटन, जो भी हमने चेंज किया है वो राइट हो गया है। तो अब हम आराम से कोलन क्यू कर सकते हैं एंड आप देख सकते हैं वी कैन इजीली क्विट फ्रॉम आवर फाइल। एंड अगर आप फिर से खोलोगे सो यू कैन सी हमारा जो चेंज था हेलो दैट इज ऑल्सो being displayed in the file। Okay, so this is about write and quit। now suppose you do some more changes and you can say कि मैंने यहाँ पे hello I am good कुछ और चेंजेस कर दिए मैंने, एंड नाउ अगर मैं कोलन क्यू करूंगा तो ऑब्वियसली इट विल शो मी एन एरर। बट सपोज मैं ये चेंजेस नहीं चाहता, मैंने गलती से कर दिए एंड आई जस्ट फोर्सफुली वांट टू क्विट दिस फाइल विदाउट डूइंग दीज चेंजेस, देन आई विल सिंपली डू कोलन क्यू and an exclamation mark, so that means forcefully quit the file without doing the changes। तो उसने आप देख सकते हैं we are back to the terminal एंड यू कैन सी जो हमने टेक्स्ट ऐड किया था वो भी डिलीट हो गया है। सो दिस इज हाउ वी कैन डू इट। एंड एक और मोड हम इसका देख सकते हैं दैट इज हेलो आई एम गुड। ओके, तो हमने चेंजेस कर लिए एंड सपोज हमें एक ही कमांड में राइट भी करना है क्विट भी करना है, तो दैट इज वेरी सिंपल कोलन डब्ल्यू एंड क्यू। एंड आप देख सकते हैं हमने राइट करते हुए क्विट कर दिया और हमारे चेंजेस जो थे वो भी हमें डिस्प्ले हो रहे हैं। सो दैट इज क्वाइट सिंपल, हमने देख लिया कैसे राइट करना है, कैसे क्विट करनी है फाइल, राइट एंड क्विट एंड फोर्स क्विट। So these are the simple you can say the commands that are required to iterate between different files। तो अब हम अपने टर्मिनल पे चलते हैं, फाइल ओपन करते हैं, नेक्स्ट कमांड देखते हैं दैट इज द कॉपी कमांड। नाउ द कॉपी कमांड इज आल्सो कॉल्ड एज द यांक कमांड। तो होता क्या है कि सपोज आपको लास्ट लाइन, अभी आपका कर्सर जिस भी लाइन पे है, सो यू कैन सी हमारा कर्सर लास्ट लाइन पे है दैट इज 90% वाली लाइन। सो इफ आई प्रेस डबल वाई, अब सबसे पहले हमें नोट करना है कि हमारा मोड कौन सा। आप देख सकते हो वी आर इन कमांड मोड। ओके, नीचे इंसर्ट नहीं लिखा आ रहा, दैट मीन्स वी आर इन आर कमांड मोड। तो कमांड मोड में इफ आई प्रेस डबल वाई, so that will copy my line, and if I do p you can see next line में वो print कर देता है। तो सब so this is basically copy and paste। so copy a line के लिए हम करते हैं use double y that is yy, and paste के लिए we do p। okay, and paste कहाँ होता है, जहाँ भी हमारा कर्सर है उसकी नेक्स्ट लाइन पे पेस्ट हो जाता है। तो यू कैन सी कॉपी तो है ही हमारा, हम यहाँ पे अगर पेस्ट करेंगे तो इस लाइन के नेक्स्ट पे हो जाएगा, अगर मैं यहाँ पे पेस्ट करूंगा तो उसके नेक्स्ट लाइन पे पेस्ट हो जाएगा। ओके, सो दिस इज हाउ वाई वाई एंड पी वर्क्स। ओके, ये हमने देख लिया बेसिकली। अब सपोज आपको मल्टीपल लाइंस कॉपी करनी है। ओके, सो व्हाट यू विल डू इज राइट पे आप कमांड मोड में आएंगे एंड राइट द नंबर ऑफ लाइंस दैट यू वांट टू कॉपी फ्रॉम द पोजीशन ऑफ द कर्सर। सो लेट्स से मैंने किया 2 एंड देन यू हैव टू प्रेस वाई वाई। सो मैंने कमांड क्या मेंशन किया 2 वाई वाई, दैट मीन्स कॉपी 2 लाइंस फ्रॉम द कर्सर।
और अब मैं अगर यहाँ पे पेस्ट करूँ, आप देख सकते हैं 2 बार और आ गया, दैट इज उसने 2 लाइन्स को कॉपी करके उसके नीचे 2 लाइन्स पेस्ट कर दिया है। सो दिस इज हाउ कॉपी एंड पेस्टिंग अ लाइन वर्क्स इन लिनक्स। सो ये स्लाइड में शेयर कर दूंगा, इसमें मैंने सारे कमांड्स वगैरह मेंशन कर रखे हैं, ठीक है। सो ये हमने देख लिया। अब डिलीटिंग अ फाइल इज़ अ वेरी सिंपल टास्क। आपको कोई भी लाइन डिलीट करना है आपकी फाइल में, जस्ट डू डबल डी एंड वो लाइन डिलीट हो जाएगी, डबल डी डिलीट। सो ऐसे आप डिलीट भी कुछ भी कर सकते हैं, ओके। सो दिस इज हाउ डिलीटिंग वर्क्स इन अ विम एडिटर। क्लियर है अभी तक? आई होप क्लियर है। सो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टास्क दैट इज रिलेटेड टू आवर विम एडिटर और मोस्ट ऑफ द एडिटर्स में होता है, दैट इज सर्चिंग। तो अगर आपका विंडोज़ होता, आई नो आपके लिए बहुत ईजी है, कंट्रोल एफ करेंगे आप किसी भी एडिटर में एंड यू कैन टाइप इन द टेक्स्ट टू फाइंड द अकरेंसेस ऑफ दैट पर्टिकुलर वर्ड। बट लिनक्स में और यू कैन से विम एडिटर में थोड़ा सा डिफरेंट है, तो उसको हम देखते हैं। सो सपोज मैं अभी, मेरा आप देख सकते हैं कर्सर टॉप पे है, राइट? टॉप पे कर्सर है एंड मुझे कुछ सर्च करना है। सो लेट्स से मुझे लिनक्स वर्ड सर्च करना है विद इन कैपिटल एल। तो मैं क्या करूँगा, सिंपली स्लैश, ओके, स्लैश डालना है मुझे, देन आई हैव टू राइट द वर्ड जो मुझे सर्च करना है। तो मैंने लिनक्स सर्च किया है, तो वो जहाँ भी कर्सर था उसके नेक्स्ट जो भी अकरेंस थी वहाँ वो कर्सर ले गया है। यू कैन सी वहाँ पे हमारा कर्सर चला गया जहाँ लिनक्स रिटन था। अगर मुझे उसकी नेक्स्ट अकरेंस पे जाना है तो सिंपली स्मॉल एन मुझे प्रेस करना है। स्मॉल एन प्रेस करूँगा, आप देख सकते हैं नेक्स्ट लिनक्स पे चला गया, अगेन स्मॉल एन नेक्स्ट। एंड सिमिलरली हम आइट्रेट कर सकते हैं अपने सर्च वर्ड में, उसकी सारी अकरेंसेस को हम फाइंड कर सकते हैं। अब सेकंड इंपॉर्टेंट कमांड इज कि आप अगर लाइन कहीं भी किसी भी लाइन में है, पर्टिकुलरली मिडल ऑफ एनीवेयर आपका कर्सर है और आपको सीधा फर्स्ट एकदम स्टार्टिंग में आना है, सो यू जस्ट हैव टू डू डबल जी और उसमें कैप्स लॉक ऑफ रहेगा, तो स्मॉल डबल जी आप प्रेस करते हैं, यू कैन सी आपका कर्सर बैक टू द टॉप आ जाएगा। दिस इज डबल जी। एंड सपोज आपको लास्ट लाइन पे कर्सर ले जाना है, सो प्रेस द कैप्स ऑन एंड देन प्रेस जी एफ। तो कैपिटल जी एफ से आपका लास्ट में यू कैन योर कर्सर विल कम टू द लास्ट लाइन इन द लिनक्स विम फाइल, ओके। तो अभी मैं टॉप पे चले जाता हूँ डबल जी से। सो अभी हमने देख लिया कि हमें अगर सर्च करना है, तो अगर हमें नेक्स्ट अकरेंसेस सर्च करनी है तो हम स्लैश डाल के उसके आगे वर्ड डाल सकते हैं। सो स्लैश के थ्रू हम जहाँ भी होते हैं उसके नीचे वाले एरिया में सर्च कर सकते हैं, ओके। सो वी कैन सर्च डाउनवर्ड्स यूजिंग द स्लैश वर्ड, ओके। सपोज यू हैव टू सर्च अपवर्ड्स। तो सपोज अब मैं लास्ट लाइन में हूँ और मुझे लिनक्स की अकरेंसेस चाहिए, बट ऊपर वाली अकरेंसेस के लिए मैं अगर फॉरवर्ड स्लैश करूंगा तो वो इंक्लूड नहीं होंगी, ओके। सो मुझे ऊपर वाले एरिया में सर्च करना है, सो व्हाट आई विल डू, आई विल जस्ट प्रेस अ क्वेश्चन मार्क एंड देन राइट माय वर्ड। तो अब आप देख सकते हो एन करने में वो ऊपर को जा रहा है, ओके। इट इज आइट्रेटिंग ट्रेवर्सिंग अपवर्ड्स। सो इस तरह से हमारा डायरेक्शन भी डिफाइन हो सकता है सर्चिंग में, वेदर आई वांट टू गो अपवर्ड्स और डाउनवर्ड्स। नाउ सपोज आप बहुत तेज तेज स्मॉल एन प्रेस करते जा रहे थे एंड यू मिस्ड एनी इंपॉर्टेंट अकरेंस जो आपको चाहिए थी, तो आपको सर्च में वहीं से वापस आना है। सो जस्ट डू अ कैप्स एन, और अब वो जिस भी डायरेक्शन में ट्रेवर्स कर रहा था सर्च, ऑपोजिट डायरेक्शन में सर्च ट्रेवर्स करने चले जाएगा। एंड अगर मैं फिर से कैप्स ऑफ कर देता हूँ तो वापस वो अपवर्ड्स रिवर्स कर देगा। तो कैप्स एन आपका रिवर्स कर देगा डायरेक्शन, स्मॉल एन बैक टू द डायरेक्शन जो आपने इनिशियली सर्च के साथ प्रोवाइड किया था। So this is all about searching in a Vim और VI editor, okay. So ये कुछ additional commands हैं, तो इनको भी डिस्कस कर लेते हैं। Let's get back to our terminal. So आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत सारी lines है, but different line numbers और इन सब में आपको confusion होगा। So suppose you want to display the line numbers at the beginning of each line, you just have to do colon set space nu and you can see line numbers आ गए हैं। So colon set nu is used to set the line numbers in a file, okay. And colon line number colon and then writing line number will take your cursor to that particular line. Suppose मुझे fifth line पे जाना है, तो colon 5 and I am to my fifth line, colon 7, this will take me to my seventh line. So this is how we can traverse in a file on the basis of the line number using a colon and then line number, okay. So हमने set HLS देखना है, ठीक है। set line नंबर कर दिया। so next is set HLS। so आपने देखा था कि चलो जैसे हम beginning पे हैं and if we are searching for Linux, तो वो लिनक्स आपका सिर्फ फर्स्ट कैरेक्टर को ब्लिंक कर रहा है, ओके। सपोज बट दिस कैन कॉज सम कंफ्यूजन, ओके। तो आप अगर कुछ सर्च कर रहे हैं एंड यू वांट दैट कंप्लीट सर्च शुड बी हाईलाइटेड, तो उसके लिए हमें सिंपल करना है
कोलन सेट HLS एंटर। और आप देख सकते हैं कि सारे हाईलाइट हो गए हमारे, जो जहाँ जहाँ लिनक्स अकर कर रहा है एन करके मैं उसे ट्रेवर्स भी कर सकता हूँ, और साथ में मुझे दिख भी रहे हैं क्लियरली कि कहाँ कहाँ मेरे अकर कर रहे हैं। सो दीज आर सम ऑफ द बेसिक एंड important commands in Linux. So I hope you like this video, and if you want to see more such videos, do like and subscribe. And till then, keep adding more festoons into your knowledge garland and keep subscribing. Thank you.